शादियों के सीजन के साथ साथ स्कूल व कॉलेजों में भी एग्जाम की बहार छाई हुई है। किसी भी गली मोहल्ले में जाओ तो घरों में बच्चे चाहे कोई भी क्लास के हों, एग्जाम की तैयारी करते हुए दिखाई जाएंगे। मरुधर टुडे द्वारा चलाई जा रही खास सीरीज एग्जाम फेस्टिवल, आज तक किसी भी मीडिया ने ऐसा कार्यक्रम कवर नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा करके स्कूली बच्चों का मनोबल बढ़ाया। उसी आधार पर मरुधर टुडे सभी स्ट्रीम की परीक्षाओं को लेकर शिक्षाविदों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संभाग के एकमात्र सरकारी यूनिवर्सिटी MDS के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एग्जाम फेस्टिवल में प्रोफेसर दत्ता से बात करेंगे, उनसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। MDS यूनिवर्सिटी अजमेर का कार्य क्षेत्र अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों तक है, जिसमें तकरीबन 300 कॉलेज के 4 लाख परीक्षार्थी हर साल परीक्षा देते हैं। 2024 UG कक्षाओं की परीक्षाएं 8 फरवरी से आरंभ होने वाली है और जब जब यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात होगी तो छात्र संघों व छात्र संगठनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अजमेर मीडिया इतिहास में पहली बार मरुधर टुडे कर रहा है कि परीक्षा नियंत्रक यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स और कॉलेजों के प्रशासन को संदेश देंगे और छात्र नेताओं के सवालों के जवाब भी देंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और उनके रिजल्ट को लेकर छात्र संगठनों व आम छात्रों में प्रशासन से तनातनी होती दिखाई देती है। परीक्षाओं की सभी समस्याओं को लेकर मरुधर टुडे की एडिटर सहर बात करेगी MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर करूंगी मैं यहाँ पे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपने शिक्षा कहाँ से हासिल करी और किस किस पद पे आप रहे? मैम, मैं वैसे तो वेस्ट बंगाल का हूँ, पर मेरी शिक्षा की बात करते हैं तो मैं राजस्थान का ही हूँ। मेरी इनिशियल स्कूलिंग में सेंट जेवियर स्कूल से मैंने 84 में 12th पास किया। 86 में मैंने BSc ऑनर्स किया जियोलॉजी में, जिसमें मैं गोल्ड मेडल था महाराजा कॉलेज जयपुर से, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। फिर मैंने अपनी PG जियोलॉजी में करी, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ही करी। और उसके बाद 92 में मैंने अपना PhD सबमिट किया, जो हमारी टीचिंग में हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। डॉक्टरेट मैंने हासिल किया। उसके बाद 90 में इस बीच में मैं मेरा गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर एज ए लेक्चरर इन जियोलॉजी ज्वाइन किया। 8 साल वहाँ नौकरी करने के बाद मैंने इस विश्वविद्यालय को 98 में नवंबर 98 में मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंट साइंस के विषय में मेरा चयन हुआ, तो मैं यहाँ आया। तब से मैं इसी विश्वविद्यालय में हूँ। पहले मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर बना और आज प्रोफेसर के साथ साथ मेरे पास एडिशनल दायित्व है परीक्षा नियंत्रक का, जिसका कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों का करते हुए जो मेरे पास दायित्व है उसको हम ढंग से निभा पाऊँ। लगभग कितने समय से आप कार्यरत हैं यहाँ? लगभग 98 से माने तो आप ऑलमोस्ट 30 इयर्स के आसपास हो गए मैं यहीं। बहुत लंबे टाइम से। नई शिक्षा नीति के चलते UG में सेमेस्टर एग्जाम के पेपर करवाना कितना बड़ा चैलेंज होता है? जो अभी सरकार ने जो नई शिक्षा पद्धति लागू की है, NEP जो लागू किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसमें खरा उतरना हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब है। हम इस बार हमारे विश्वविद्यालय ने, सारे राजस्थान के सारे विश्वविद्यालय ने इस बार NEP से सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कराने की बात कही। अब सेमेस्टर एग्ज़ाम जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें 2 बार एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे बच्चों के। तो उसमें एक एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होना था, थोड़ा सा हम डिले है क्योंकि इस बार हमने सिलेबस बनाया, वो हमें 8 फरवरी से अभी हमारी परीक्षा शुरू हो रही है। इसमें हम फर्स्ट ईयर BA BSc BCom फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे। लगभग 1,12,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। इसमें से लगभग 82,000 स्टूडेंट्स तो आर्ट्स के हैं, 15,000 बच्चे आपके साइंस के हैं और लगभग 4,000 बच्चे आपके कॉमर्स के हैं जो ये एग्ज़ाम देंगे 8 तारीख से। इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज है क्योंकि NEP में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो हमारे इस बार के पेपर्स को हमने 70 मार्क्स का रखा है और इन 70 मार्क्स के पेपर में बच्चे को 2 पैटर्न, पार्ट A और पार्ट B में एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र हल करना पड़ेगा। पार्ट A उसके छोटे शॉर्ट आंसर्स हैं जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, उसको कंपलसरी है, उसको सबको करना पड़ेगा। और पार्ट B में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, पर बच्चे को 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो 50 मार्क्स का है। पेपर थोड़ा सा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, तो हम वो पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे को पूरा जो एग्ज़ाम जो उसका सिलेबस है वो ढंग से पढ़ के आए। तो इस पैटर्न में इस बार हमने एक पेपर रखा है, हर विषय का एक पेपर पहला सेमेस्टर और उसी विषय का दूसरा पेपर सेकंड सेमेस्टर, मतलब कुल मिला के 2 पेपर उसको पर सेमेस्टर बच्चे को देना पड़ेगा पर विषय।
बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में अगर वो पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है एग्ज़ाम उनके लिए आसान होगा। ढंग से जो हमारी इच्छा है कि बच्चा ढंग से पढ़ के निकले, इसलिए वो एग्ज़ाम को हल कर पाएगा। सोशल मीडिया पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगभग सभी सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं। एग्ज़ाम टाइम में सोशल मीडिया का उपयोग आपको कैसे लेना चाहिए, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इसका? देखिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहाँ बात करते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा पहलू भी है, एक बुरा पहलू भी है। आपके ऊपर है कि आप उस पहलू पे किस चीज़ को आप ध्यान रखते हो। एज ए टीचर मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में आपको कई विजुअल्स आपको जागरूक कर रहे हैं। एज ए पेरेंट मैं कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया बच्चों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को अभी, क्योंकि एग्ज़ाम से सर पे है, तो एजुकेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो ये रील्स और जो बाकी चीज़ों पे अपन देते हैं उसको थोड़ा सा, परीक्षाएं जब चल रही हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दें, तो उनकी जो तैयारी है वो ढंग से हो जाएगी। हमारी टीम ने यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघों अध्यक्षों से बात ऑफ द कैमरा की। उन्होंने हमें बताया कि दत्ता सर के चैम्बर में कोई छात्र, स्टूडेंट या उनका परिजन किसी भी समस्या को लेकर जाता है तब वहाँ पर गर्म मिजाजी और कन्फ्यूज़न दिखाई देता है, लेकिन बाहर आते हैं तो संतुष्ट नज़र आते हैं। आपके चैम्बर में ऐसा क्या है कि लोगों को इतना संतुष्ट होकर बाहर आना देखा जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ, मेरा मोटो ये है कि मैं, क्योंकि परीक्षा नियंत्रण से पहले मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं हर बच्चे को उसी नज़र से देखता हूँ कि वो एक नॉबिश है, उसको कुछ भी नहीं आता या उसको कुछ चीज़ों का इतना पता नहीं है, तो वो मेरे से आके पूछ रहा है। उसको मैं ध्यान रखते हुए बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर उसने फॉर्म नहीं भरा है या कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कोशिश ये करते हैं कि उससे बात करें। एक तरीके का साइकोलॉजिकल, हम कहते हैं कि आजकल बच्चों को अगर आप साइकोलॉजिकली नहीं संभालोगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि बच्चों से मैं प्यार से बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स पूछता हूँ, समझता हूँ, और अगर हाथों हाथ उसका निवारण है तो उस निवारण को मैं करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो उनको मैं संतुष्ट करता हूँ कि बेटा तुम्हारा ये प्रॉब्लम था, इसको इस वजह से तुमसे गलती हुई, इस गलती को इस तरीके से निवारण कर सकता है ताकि बच्चे क्या जो काम भी हो जाए और उसको गलती का एहसास भी हो जाए कि हाँ मेरे से गलती हुई। जब तक हम उनको ये बताएंगे नहीं तो बच्चा फिर ढंग से समझ नहीं पाएगा। इसीलिए शायद कहते हैं कि मेरे यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। परीक्षा 2024 में यूनिवर्सिटी के कितने छात्र, स्टूडेंट परीक्षा में? लगभग पूरी परीक्षा में तो अराउंड 3.5 लाख बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी मिला के। पर जहाँ हम NEP की बात करते हैं, वो क्योंकि इस बार सारे विश्वविद्यालय ने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया है, तो 1.5 लाख बच्चे के आसपास है जो एग्ज़ाम देंगे। इसमें मेजर 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। इसके अलावा होम साइंस भी है, BC भी है। तो आर्ट्स में लगभग अराउंड 82,000 बच्चे हैं, जो कि इसमें रेगुलर और प्राइवेट बच्चे भी हैं। अराउंड 350 कॉलेजेस हैं मेरे पास। और साइंस में अराउंड 15,000 बच्चे देंगे एग्ज़ाम, और कॉमर्स में कम है नंबर, 5,000 बच्चे के आसपास हमारे एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरे, उन्होंने परीक्षा देंगे अभी। हमें बताया गया है कि स्टूडेंट आपको कॉल करते हैं या कोई भी आपको कॉल करता है, आप हर समय उनका मतलब अवेलेबल रहते हैं, उनका फ़ोन उठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अधिकारी ऐसा नहीं करते हैंगे? देखिए, मेरा फ़ोन तो 24/7 ऑन रहता है। मैं शायद कभी स्विच ऑफ नहीं करता फ़ोन को, और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अगर कोई फ़ोन आता है, जब भी आए, हम ये मान के चलते हैं कि एज ए पेरेंट अगर हम किसी को कॉल करें, किसी अधिकारी को कॉल कर रहे हैं, तो हम किसी क्राइसिस में ही होंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी फ़ोन आता है बच्चों का, मैं रिसीव करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको रिसीव करूँ, और उनसे फिर बात करके उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण अगर हो सके फ़ोन पे, या उसको बताते हैं कि आपको यहाँ आके ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, तभी आपका रिजल्ट निकलेगा। इतने फ़ोन कॉल परीक्षा के लिए एग्ज़ाम पेपर तैयार करवाना, फिर उनको सभी कॉलेजों में भिजवाना, कॉपीज़ भिजवाना, एग्ज़ाम के बाद सुरक्षित आंसर कॉपीज़ वापस यूनिवर्सिटी में मंगवाना, कॉपी चेक करवाने के लिए भिजवाना और वापस मंगवा कर रिज़ल्ट तैयार करवाना, रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, उसके बाद वही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम व रिवल के रिज़ल्ट। आपके घर वाले आपसे शिकायत नहीं करते कि आप इतना बिजी रहते हैं, उन्हें समय नहीं दे पाते हैं? इस चीज़ पर तो मत पूछो, घर वालों को सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे से ही है कि मैंने अपना शरीर और उनको मैं इतना टाइम नहीं दे पाता जितना कि मेरे को देना चाहिए। पर क्योंकि
एक जिम्मेदारी ओढ़ रखी है, तो ये भी मेरे लिए एक पार्ट है, वो मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिम्मेदारी एक बारूद का ढेर है जिसमें मैं बैठा हूँ अपने टीम को लेके। कोशिश है कि हम एग्ज़ाम्स को ढंग से करें, रिजल्ट ढंग से, एग्ज़ाम पहले तो प्रॉपर हो, पर वो ये अपनी जो मुद्रण परीक्षा प्रश्न पत्र है मुद्रण होके कॉलेजेस में चले जाए, उसके बाद आंसर बुक्स भी जाए, कॉपीज कलेक्शन हो, ढंग से हमारे पास आए, और उसके उपरांत उसका एवेल्यूशन करवाए, फिर रिजल्ट निकलवाए। ये लंबा प्रोसेस है, पर मेरी टीम मेरे साथ जो है, मेरी यूनिवर्सिटी के जो सारे कर्मचारी जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे साथ अंडर में है, वो सब मिलके हम लोग इस काम को ढंग से कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस बार भी हम इस NEP के प्रोग्राम में एग्ज़ाम को ढंग से कर पाएँ। सर, कुछ छात्र संगठनों और छात्र संघ के नेताओं से हमने बात करी, उनके सवाल है, आइए देखते हैं। भगवान सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष NSUI अजमेर। मैं मरुधर टुडे के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षण नीति लागू हुई है उसमें वित्तीय भार विद्यार्थियों पर बढ़ गया। पहले एक साल में एक बार फीस जमा करनी होती थी, एग्जाम फीस। इस बार सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, ऐसे करके 6 सेमेस्टर में उसको फीस जमा करानी पड़ेगी। साथ ही जो पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों से लगातार जो यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पहले ही आ जाते हैं 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, तो मैं चाहता हूं कि उन पे इस बार सख्त कार्रवाई हो और इस बार कोई पेपर लीक नहीं हो। देखिए, जहाँ तक वो है वित्तीय भार की, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के डिसीजन था कि हमें एग्ज़ाम 2 बार कराना है, क्योंकि 2 बार परीक्षा करानी पड़ेंगी, तो सारा जो परीक्षा प्रक्रिया फॉलो होती है वो 2 बार करनी पड़ेंगी। इसलिए उसके छपवाने के लिए हमें मुद्रण के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फ़ीस हमें 2 बार लेना पड़ रहा है। इसमें हम कुछ रोक नहीं पाए। जहाँ तक बात है पेपर लीक की, तो पिछली बार ज़रूर कुछ कॉलेजेस से ये 15 मिनट पहले पेपर लीक के वायरल होने की बात चली थी। इसमें कुचावन का एक कॉलेज पकड़ में आया था, जिसके अगेंस्ट मैंने खुद ने FIR लॉन्च कराई, और वो सेंटर अभी दीवार है। उसकी जहाँ तक एफिलिएशन की बात, उसका एफिलिएशन क्योंकि कैंसिल हुआ, ये प्रशासनिक निर्णय है एकेडमिक सेक्शन का, मेरे से संबंधित नहीं है, पर फिर भी प्रक्रियाधीन है उसमें। अब और जल्द ही भी हमें उसका कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। जहाँ तक रोकथाम की बात है, चीटिंग की, ऑन पेपर लीक की, तो इस बार न्यूमेरिकल आएगा पेपर के अंदर, जिसमें हमने जितना भी पेपर छपवाया है उसमें न्यूमेरिकल नंबर है, आई कोड है, और वो आई कोड हर एक पेपर का यूनिक है, जो छात्र को वैसे तो नहीं दिखेगा, पर हम अगर देखना चाहें ध्यान से तो हमें वो दिखेगा। अगर कहीं से पेपर वायरल होता है तो हमें इमीडिएटली वो पता लग जाएगा कि किस सेंटर से पेपर वायरल हुआ, और हम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उसको इमीडिएटली वहीं उसको पकड़ेंगे। अब एक ऐसा चैलेंज है, पर हम सोचते हैं कि क्यों बच्चे इस तरीके के काम करें, क्यों कॉलेज इस तरीके के काम करें, क्योंकि एक शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं और हम प्रॉपरली बच्चों का एवेल्यूशन करें। तो मैं चाहूँगा आपकी जो आपके मरुधरा न्यूज़ चैनल के हिसाब से कि जो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, उनके जो केंद्र अधीक्षक है, उनको ये नैतिक जिम्मेदारी माने अपनी कि हमने पेपर रिसीव किया है, उसकी सैंटिटी मेंटेन करेंगे, और जो भी गलती से कोई कॉलेज वाला अगर वायरल करता है उस चीज़ पे ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार अगर वो पकड़ में आया तो सीधे रेस्ट्रिक्शन है और साथ के साथ इमीडिएटली पुलिस कार्रवाई होगी। तो एक चेतावनी है कॉलेज वालों को कि इस तरीके की गलत हरकतों को ध्यान न दें, और पूरा जो एग्ज़ाम है उसको ढंग से कराएं, ताकि एक अच्छा एग्ज़ाम जाए, एक अजमेर का नाम हो, और साथ में यहाँ के जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, मेरे भाई नेता लोग हैं, छात्र नेता हैं, उनकी जो डिमांड थी कि पेपर ढंग से होना चाहिए, वो भी पूरी हो जाएगी। हाँ, इसी के चलते हमारी बात उदय सिंह शेखावत, महानगर मंत्री ABVP से भी बात हुई। अजमेर विश्वविद्यालय में जब परीक्षाएं होती है, जब बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्यों सप्लीमेंट्री के पेपर जो हैं वो रिवेल के एग्जाम से पहले करा लिए जाते हैं, रिवेल के रिजल्ट से पहले सप्लीमेंट्री के एग्जाम करवा लिए जाते हैं, जिससे आर्थिक तौर पर भी बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये एक प्रक्रिया में कुछ फ्लॉज थी, पिछले बार भी हमने देखा। एक्चुअली होता ही है कि एग्ज़ाम्स भी हमारा कई बार डिले शेड्यूल, क्योंकि कोरोना के बाद से हमारा जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो कहीं ना कहीं डिले होता रहा। उसके वजह से क्या हुआ, डिले होने की वजह से रिज़ल्ट आने के बाद जो 15 दिन में हम फॉर्म्स को रिवैल्यूएशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं, और उस बीच में हमें सप्लीमेंट्री एग्जाम्स भी कराना।
इस बार कोशिश है कि परीक्षा होने के बाद सप्लीमेंट्री होने से पहले अगर बच्चे अपने फॉर्म्स को ढंग से जमा कराएं, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ फॉर्म जमा कराएं, तो हम इनका इवैल्यूएशन करवा कर इनका रिजल्ट लाने के उपरांत ही हम सप्लीमेंट्री के फॉर्म्स खोलेंगे, ताकि जो एडिशनल वित्तीय भार की बच्चे बात करते हैं वो उससे बच्चे उस चीज़ से उभर के आए। और मैं भी चाहूँगा कि बच्चों को एडिशनल वित्तीय भार नहीं पड़ना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ महिपाल बुदारा, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष MDS से भी बात हुई। विश्वविद्यालय की एक बात करते हैं ऑफिशियल साइट की, जिसपे सर्वर डाउन रहता है, उसमें एग्जामों में काफ़ी विद्यार्थी फॉर्म भरने के टाइम भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर कॉलेजों में फॉर्म जमा कराने में भी समस्याएं आती है, बड़ी बड़ी लाइनें लगती है जिसमें विद्यार्थी परेशान होते हैं, वो लाइन लगा के जमा कराना पड़ता है। फिर अब जब एग्जाम आ जाते हैं, एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो विद्यार्थी के पेपर आउट हो जाते हैं। ऐसी भी घटना देखने को मिल रही है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन की छवि धूमिल होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन समय पे फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन 90 दिनों में रिजल्ट जारी करते हैं। समय होता है 30 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के ये ढीले रवैये के कारण विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा की जगह आज कमजोर शिक्षा मिलती है। महाविद्यालय सावर के छात्र छात्राओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो कभी तो सर्वर डाउन बताते हैं, कभी सर्वर डाउन की वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, फिर 100 रुपये शुल्क लेते हैं, और 100 रुपये शुल्क के अंदर भी सर्वर डाउन चलते हैं तो बच्चे का फॉर्म ही रह जाता है। देखिए, इस बार मतलब कोरोना के बाद हम कभी कोरोना से पहले हमारा विश्वविद्यालय जाना जाता था कि रिज़ल्ट हमारा एग्ज़ाम सबसे पहले कराते थे, हम रिज़ल्ट भी हम लाते थे। बीच में कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम्स आई जिसके वजह से हम डिले हुए, और पर हम अब उससे उभर के आए हैं। पिछले साल तक हमारे एग्ज़ाम्स में डिले चल रहा था, पर पिछली बार के जो हमारे एग्ज़ाम्स है 2023 के, उसमें हमने समय रहते हुए सारे PG के एग्ज़ाम्स करवाए, UG के एग्ज़ाम्स करवाए। पर इस बार एक इलेक्शन का भी माहौल है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स क्योंकि इन इलेक्शंस की वजह से एग्ज़ाम्स में कुछ डिले हो, पर कोशिश ये करेंगे कि एग्ज़ाम समय पर हो और उनका प्रॉपर एग्ज़ाम्स होने के बाद इवैल्यूएशन भी जल्दी है, समय पर रिजल्ट आए, ताकि फाइनल के जो बच्चे जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं उनको कहीं देरी नहीं हो, उनका एडमिशन कहीं वंचित नहीं रह जाए किसी दूसरे विश्वविद्यालय से। हमारे साथ कृष्ण ठाकुर, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष DAV कॉलेज अजमेर से जुड़े हैं। DAV कॉलेज में जब बच्चा जमा करवाता है, जमा कराने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट रोक लिया जाता है, तो फिर यहाँ से बच्चा वापस परेशान होता है, गांव से आता है, यहाँ से सील लगवाता है, 250 रुपये वापस दोबारा देता है, और यूनिवर्सिटी में अलग 260 रुपये अलग वहाँ और अलग लगता है, तो 560 रुपये टोटल फीस लग जाती है। इससे बच्चा परेशान हो जाता है, हमारे पास आता है, हम पर यूनिवर्सिटी में पहुँचता है, फिर वो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद रिजल्ट शो करता है, जब तक बच्चा परेशान हो जाता है और रिवल का फॉर्म भी भरता है। तो सप्लीमेंट्री रिवल का फॉर्म पहले चालू होता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री का फॉर्म चालू होता है, तो भी उसका रिजल्ट उसके साथ आता है सप्लीमेंट्री के साथ। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट रुकता कैसे, जब फॉर्म बच्चे ने स्टूडेंट ने जमा करवा दिया, कॉलेज में जमा करवा दिया, कॉलेज के बाद फॉर्म यूनिवर्सिटी चला गया, उसके बाद भी रिजल्ट रुकता जाता है बच्चों का। उसके बाद यूनिवर्सिटी आके बच्चा परेशान होता है, इधर उधर घूमता है। देखिए, 3 लाख बच्चा बैठता है ना। क्या होता है, बच्चा हमारे इसमें मैं कहूँगा कि हमारे छात्र इतने जागरूक नहीं है। हमारे जो फॉर्म्स भरे जाते हैं ई-मित्र से भरते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो छात्र हैं वो आजकल, हमारा युवा इतना फास्ट चलने की कोशिश करता है, वो ई-मित्र वाले को अपना डॉक्यूमेंट दे के कहता है कि आप फॉर्म भर देना भैया, और मैं चलता हूँ, मैं आपकी फ़ीस दे के चला जाता हूँ। जब वो फॉर्म भरता है, क्योंकि ई-मित्र वाले की गलती नहीं है, उसके पास इतना लोड होता है कि किसी की हो सकता है फोटोग्राफ कहीं गलत आ जाए, कहीं किसी का सिग्नेचर गलत आ जाए क्योंकि हम ऑनलाइन कराते हैं, या कहीं वो सब्जेक्ट गलत भर देता है। तो जहाँ 3 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से मेरे हिसाब से नॉट मोर देन 1% हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। पर हाँ, अगर इसमें भी अगर मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे जब वो फॉर्म भरते हैं और भरने के बाद जो जमा कराते हैं, उस टाइम ही अगर वो इस चीज़ को देख लें तो उसको हमारे यूनिवर्सिटी में आना नहीं पड़ेगा। और जो वो चक्कर काटता है बार बार, चक्कर काटने में भी क्या है, फॉर्म क्योंकि कॉलेज से फॉरवर्ड होके आते हैं, तो हमें उस बच्चे की पात्रता को जांचने के लिए उसको कॉलेज भेजना पड़ता है, तो उससे वो चीज़ उसको नहीं करना पड़ेगा। और जो ये शिकायत है कि चक्कर काटना पड़ता है, उससे भी निवारण मिलेगा। हमारे साथ विक्रम सिंह व लक्की जैन, छात्र नेता अजमेर भी जुड़े हैं। चेकिंग का फॉर्म भरा जाता है, तो
तो लगभग बच्चों के रिजल्ट में बहुत ढंग से चेकिंग होती नहीं है, तो उस कारण उनको 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से रीचेकिंग का फॉर्म भराया जाता है। उसमें जो बच्चा इच्छुक है वो फॉर्म भरता है और उसके भी कोई निश्चित समय नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीना कितना भी लेके वो लोग लेट रिजल्ट निकालते हैं। उसमें अधिकांश बच्चे 90% पास हो जाते हैं। इसका मतलब पहले चेकिंग सही ढंग से नहीं की गई थी। रिवोल्यूशन के रिजल्ट आने में 2-2 महीने लग जाते हैं, आपके कॉपियाँ चेक होने में 2-2 महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं। कोविड टाइम में तो चलो परेशानियाँ ही थी, पर अभी कैसी है यूनिवर्सिटी प्रशासन को समझना पड़ेगा इसको, भविष्य को देखते हुए। और जैसे BBA में हमारे 4-4 साल में सेमेस्टर पूरे हो रहे हैं, 4 साल में आप 6 सेमेस्टर पूरे कर रहे हो, तो बच्चे का 1 साल खराब हो रहा है। हाँ, ये मैम, ये क्यों जब से ये कोरोना के बाद शुरू हुआ, जब से डिले हुआ सेशन, तो रिजल्ट्स में डिले आ रहा था। पर धीरे धीरे मेरे को लगता है कि इस बार 24 के एग्ज़ाम्स में हमें ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स जल्दी आएंगे और उसका नेक्स्ट क्लास में एडमिशन। और वैसे भी मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा अगर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं भी आता है, तो आज का जो स्टेटस है, अगर वो फेल है तो पहले एडमिशन फेल में ले ले, जिस क्लास में लेना। अगर रिवॉल्यूशन के रिजल्ट में वो पास हो जाता है बच्चा, डेफिनेटली उसका फॉर्म नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड हो जाएगा। तो एक तरीके से वो जो भ्रमित उसके दिमाग में कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ, वास्तव स्थिति में आज की तारीख में जो उस कंडीशन है स्टेटस में, वो एडमिशन ले ले। उपरांत रिवॉल्यूशन में अगर वो पास हो जाता है, डेफिनेटली उसका फॉर्म नेक्स्ट क्लास में एवोल्यूट हो जाए, चला जाएगा। उसको ये जो भ्रम है उससे वो दूर हो जाएगा। रविंद्र सिंह छात्र नेता पुष्कर ने भी अपनी बात रखी है। एग्जाम फॉर्म भरते समय किसी तरह की त्रुटिकरण हो जाती है, उससे सरलकरण कराने के लिए विश्वविद्यालय के कई तरह के चक्कर और कई तरह के प्रकार के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें वही प्रॉब्लम है। मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चे जब फॉर्म भरे तो वो थोड़ा सा ध्यान दे फॉर्म पे, कोशिश करें खुद ही भरे। ई मित्र पे क्यों भरो? आजकल कंप्यूटर ज़माना है, मोदी सर ने आप लोगों को इतना बढ़िया सब कुछ नेट से व्यवस्था दी है, तो आप खुद भरेंगे। अगर हम खुद फॉर्म भरते हैं तो डेफिनेटली हमारा फ़ोटो, हमारी मार्कशीट, हमारी जो सिग्नेचर है, या कौन कौन से विषय से हम पढ़ रहे हैं वो विषय हम ढंग से भरेंगे। तो अगर हम वो भरते हैं तो ये त्रुटियाँ नहीं होंगी तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली सही भर जाएगा। हमारे साथ हर्षटाक NSUI छात्र नेता भी जुड़े रहे। और जैसा अभी सेमेस्टर बेस पेपर हो रहे हैं, तो इनमें जो इनके प्रैक्टिकल डेट है वो काफ़ी लेट डाली गई है, जिससे वो ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। और जो इनके फॉर्म ढंग से जमा नहीं करते कॉलेज वाले, जिनसे इनका रिजल्ट रुक जाता है, बाद में इनको काफ़ी परेशानी आती है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोचनी चाहिए। और जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कट गई, उसके बाद भी जो कॉलेज के अंदर 220 रुपये की रसीद कटती है रेगुलर स्टूडेंटों की DAV जैसे बाकी कॉलेजों में, तो वो भी इनको बंद करनी चाहिए। नहीं, इसके ये जो पार्ट है इसमें क्या है, इसमें ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ये उन केसेस में होता है जहाँ हम एक शब्द कहते हैं FNR, मतलब फॉर्म नॉट रिसीव्ड। कई बार हमारा बच्चा क्या होता है, कॉलेज वालों को जब हम फॉर्म जमा कराते हैं तो वो एक विकास शुल्क उनके पास रहता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आई थिंक 220 या 100 रुपये है। तो ये जब बच्चा फॉर्म अपना कॉलेज में नहीं जमा कराता है, तो उस केस में जब हमारे पास आता है कि मेरा फॉर्म नहीं जमा हुआ, तो हम उससे पूछते हैं कि आपने फॉर्म अगर कॉलेज में जमा कराया था तो आपने वहाँ की सारी फीसेस को क्लियर की कि नहीं। अगर वो बच्चा अपनी रसीद दिखाता है कि हाँ हमने क्लियर की है, तो उस केस में हम उसका वो डिमांड नहीं रखते, क्योंकि एक सजग प्रक्रिया है जिसमें कि उसको फीस जमा कराना। तो फीस का डेफिशिएंट अगर उसने कॉलेज में नहीं जमा करा, उसको हम यूनिवर्सिटी में लेते हैं। अदरवाइज हम कभी भी फीस, एक्स्ट्रा फीस की बात नहीं करते। आपकी तरफ, मरुद्रा की तरफ से आप एग्ज़ाम दे रहे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं। बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर के हैं, मेरे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि सोशल मीडिया ना देखें ज़्यादा। पढ़ाई जो आपने जो की है उसमें आप इतना कॉन्फिडेंस रखें कि जो आपने पढ़ा है उसमें काफ़ी कुछ आप ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा पेपर पैटर्न है इस बार, क्योंकि पहले हमारे पास ABC 3 तरह के क्वेश्चंस आते थे, तो बच्चा एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। इस बार जो गवर्नमेंट ने फॉलो किया, उसमें हमने 2 पार्ट अपना प्रश्न पत्र को बांटा है। कुछ शॉर्टलाइन आंसर्स हैं पार्ट A, जो कि हमारे 20 मार्क्स के हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी आपका IQ स्ट्रॉन्ग है और अगर आपने हल्का सा पढ़ाई ढंग से की है, तो मेरे को लगता नहीं कि आप उस 20 नंबर में आपको कोई दिक्कत होगी। जहाँ सवाल रहा 50 मार्क्स के, जो बड़े क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ होगा बच्चा वो आराम से कर लेगा। थोड़ा सी पढ़ाई रखें,
किताबें पढ़ें। मेरी सब सिंपल से एक विनम्र निवेदन है बच्चों से कि किताबें पढ़ें, फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। अगर आपने बुक्स को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली कभी किसी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में उसका इंप्रेशन रहता है और हम एग्ज़ाम्स ढंग से दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर एग्ज़ाम फेस्टिवल कार्यक्रम में पधारे। फिर मिलेंगे एग्ज़ाम फेस्टिवल किसी नए शिक्षाविद के साथ। जब तक देखते रहिए मरुधरा टुडे। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।